हेलो हाय हाउ आर यू। कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं होता है, आर्टिकल भूल जाते हैं, शेड्यूल्स याद नहीं होते हैं। कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स याद करना बड़ा मुश्किल है। डीपीएसपीज भूल जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में है, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है। एक वुमेन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, यूपीएससी का क्या रोल है, इलेक्शन कमीशन कैसे होता है। बहुत बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत से ऐसे प्रेपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो नहीं कर पाते कॉन्स्टिट्यूशन को याद। बहुत डिफ़िकल्टी होती है। क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना बहुत ईजी है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पहले समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना क्या चाह रहा है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स जो थे उनको पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड करना है, जो कि ऑलरेडी डिवाइडेड हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको उनको इस हिसाब से पढ़ना है कि जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते टाइम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसको उस वे में पढ़ना है कि अच्छा इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, आर्टिकल 14 पढ़ा, आर्टिकल 14 के क्वेश्चंस देखे, अच्छा इसके ये क्वेश्चंस हैं, रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे कनेक्ट करता है, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को याद करें। अगर राइट आपका रिलीजन के बेसिस पे कोई आपको याद करना है तो आप जो लेटेस्ट न्यूज़ है सबरीमाला के साथ लिंक कीजिए, अच्छा सबरीमाला के साथ ऐसा था। अगर आपको अपनी राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसके हिसाब से लेटेस्ट जो जो न्यूज़ में आर्टिकल या फिर कोई पर्सनैलिटीज़ रहे हैं जिनका इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है, तो आपको उस हिसाब से उसको रिलेट करके याद करें। कभी भी आप जो शेड्यूल याद करते हैं, आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। शेड्यूल तो आपको 12 बहुत अच्छे से याद हो जाते होंगे। बस आपको उनको लाइन वाइज़ शेड्यूल याद करना है। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 जिसमें जो है, अगर आप 8 से शेड्यूल की बात करें तो आपकी लैंग्वेजेस हैं, 9 शेड्यूल बात करें तो आप जुडिशियल रिव्यू है, 10 शेड्यूल की बात करें तो डिफेमेशन है, एंटी डिफेमेशन है। उसी हिसाब से 11 शेड्यूल, 12 शेड्यूल आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे अगर आप समझ के अंडरस्टैंड करके आर्टिकल्स को याद करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप करनी है। आपको कहीं नहीं उसको रट्टा नहीं लगाना है। मैक्सिमम लोग रट्टा लगाते हैं और इसी वजह से भूल जाते हैं। आप कभी भी रट्टा मत लगाइए। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को याद करें, अंडरस्टैंड करें कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? वो हमें क्या देना चाहते हैं? हमें क्या मिल सकता है? अच्छा, किसी भी हालत में हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा, अगर किया जा सकता है तो कौन-कौन से फंडामेंटल राइट को किया जा सकता है? ये बेसिक चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस चाहिए, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मार नहीं खाओगे। आर्टिकल्स को आर्टिकल समझ के नहीं पढ़ना, उसको रिलेट करना है। अच्छा, जब प्रेसिडेंट को रिलेट करते हैं तो गवर्नर के साथ कीजिए, प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं तो चीफ मिनिस्टर के साथ रिलेट कीजिए, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ रिलेट कीजिए, राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो स्टेट काउंसिल के साथ रिलेट कीजिए। ऐसे रिलेट करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंडिंग के साथ मेमोराइज कर पाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। आई होप आपको ये टिप्स कुछ हेल्पफुल लगी होंगी। अगर ऐसा है तो यस टाइप करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको यूज़फुल नहीं लगी हैं तो नो टाइप करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।